हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका अपना पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत दिनों के बाद में ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस। एक बहुत ज़्यादा इजी लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स के कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस को। ये एक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है। जितने भी सेमी मीडियम और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनकी भी इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हम 2 मार्क्स कंफर्म करने वाले हैं। क्योंकि ट्रांसलेट द सेंटेंसेस के अंदर आपको पूरे 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं और अगर आप ये 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अपने 2 मार्क्स कंफर्म मिल जाते हैं। तो आओ भैया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हमें ट्रांसलेट करना रहता है और इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले स्लाइडर लेते हैं। इस साइड पे पेन चल रहा है बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ओके, सीम्स गुड। तो देखो, यहाँ पर मेरे पास में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस हमारे पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, फिर वो मई का पेपर हो जाए, फिर वो मार्च का पेपर हो जाए, जून का पेपर हो जाए, जितने भी पहले और दूसरे पेपर्स रहते हैं आपके क्लास 10th और कुछ क्वेश्चंस क्लास 9th से, इस सारे मैंने कंबाइन करके प्रीलिम्स के पेपर्स, अपने स्कूल्स के पेपर्स, ट्यूशन्स के पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा करे हुए। तो देखते भाई, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस। पहला, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ रेगुलरली, मतलब आपल्या आरोग्याची नियमित काळजी घ्या। वॉश योर हँड्स बिफोर ईटिंग, जेवणापूर्वी हात धुवा। अवॉइड ईटिंग रेडीमेड अँड पॅकेज्ड फूड आयटम्स, तयार व पॅकबंद अन्न पदार्थ खाणे टाळा। ईट ग्रीन व्हेजिटेबल्स अँड फ्रूट्स, हिरवे भाज्या आणि फळे खा। प्लांट मोर ट्रीज इन द गार्डन, बागेत अधिक झाडे लावा। सेव्ह ट्रीज सेव्ह लाईफ, झाडे वाचवा जीवन वाचवा। एव्हरीवन शुड टेक केअर ऑफ ट्रीज, प्रत्येकाने झाडांची काळजी घ्यावी। डोंट प्लग द फ्लावर्स, मतलब फूले तोड़ू नका। अब देखिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मराठी है, इसलिए जितने भी आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे ट्रांसलेशन के, वो इंग्लिश से मराठी में लिखे हुए हैं। अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है तो आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उनके आंसर्स के साथ में उन्हें खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। आय लाईक कॉमेडी मूवीज, कॉमेडी माने विनोद, मूवीज माने चित्रपट। मला विनोदी चित्रपट आवडतात। रीडिंग इज अ गुड हॅबिट, वाचन ही चांगली सवय आहे। आय एम नाउ 70 years old, मी आता 70, लड़के हो तो वर्षांचा, लड़की हो तो वर्षांची आहे। अगर आप उसको थोड़ा अलग करना चाहे तो आप कह सकते हो आता मी 70 वर्षांचा आहे। वी कॅन गेट इझिली सक्सेस इन लाईफ, आपण जीवनात सहज यश मिळवू शकतो। कुछ नहीं करना, आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, लगन से मेहनत करना है, पढ़ते रहना है, काम करते रहना है, रुकना नहीं है। रिमूव योर शूज आउटसाइड द लाइब्रेरी, ग्रंथालयाबाहेर आपले बूट काढ़ा। नोटिसेस वगैरह लगा देते हैं ना, तो वहाँ पर आपको बूट बाहर निकालना रहता है ताकि अंदर की सराउंडिंग्स खराब ना हो जाए। डोंट टीयर द पेजेस ऑफ द बुक्स, पुस्तकांची पाने फाड़ू नका, क्योंकि आप एक पान फाड़ते हो, एक पेज फाड़ते हो, वो पीछे का भी फट जाता है, आपकी बुक खराब हो जाती है। कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी, ग्रंथालयात शांतता राखा। लाइब्रेरी में बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ रहे होते हैं, आपको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, खुद से पढ़ना है, शांतता रखनी है, साइलेंस रखना है। रिटर्न द बुक्स विद इन 1 week, पुस्तकें एका आठवड्यात परत करा। जब भी आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, कोई भी लाइब्रेरी, आपको 1 वीक की डेडलाइन दी जाती है। यूजुअली 1 वीक की होती है, कभी कभार वो 1 महीने की भी हो जाती है। आपको 1 वीक के अंदर बुक पढ़ के ख़त्म करके उन्हें रिटर्न कर देनी होती है। अगर आप पढ़ नहीं पाए तो उनसे आपको री इशू करनी होती है कि भैया 1 वीक में मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे फिर से चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन हर हफ्ते आपको वो बुक परत करनी होती है, रिटर्न करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। आई सॉ समथिंग हॉरिबल, मी काहीतरी भयानक पाहिले। कुकिंग इज अ साइंस, स्वयंपाक ही एक शास्त्र है ना। कुकिंग अपने आप में एक साइंस है, थोड़ी मुश्किल रहती है। हमें लगता है कुकिंग में क्या होता है, ये डालो वो डालो, ऐसा नहीं होता भैया। इट्स एन आर्ट, अ साइंस इन इटसेल्फ। मेक अ स्टडी टाइम टेबल, अभ्यासाचा वेळपत्रक तैयार करा, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बना के रखेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें कब करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरा खुद का यहाँ पर, 1 मिनट पीछे हो जाओ भाई,
ये देखिए मेरा खुद का यहाँ पर टाइम टेबल बन रखा है और मैं इसे टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ। तो अगर आप इस तरह से एक टाइम टेबल बनाते चलेंगे आपका जीवन आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही स्पोक द मोस्ट इम्प्रेसिवली, तो अत्यंत प्रभावीपने बोला, है ना। उसका जो स्पीच था, उसके जो बोलने की टेक्निक थी, स्पीच जो होता है, डायलॉग जो होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। आगे बढ़ते हैं। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, आपले हात नियमित धुवा। एक्सक्यूज मी। यूज मास्क फॉर सेफ्टी, सुरक्षिततेसाठी मास्कचा वापर करा। स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड, गर्दीपासून दूर रहा। ये जो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये लॉकडाउन के आसपास के टाइम के क्वेश्चन है ना। तो उस टाइम में जो क्वेश्चन सेटर्स थे वो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक तरीके से वॉर्न करना चाहते थे, है ना। आपसे वो बात करना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि भैया अब कोरोना का टाइम चल रहा है, डिसीजेस का टाइम चल रहा है, आप इस तरह से सेफ्टी रख सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन है लॉकडाउन के टाइम के, है ना। बी केयरफुल, लाइफ इज प्रीशियस, सावध रहा, जीवन मौल्यवान आहे, सभी को नहीं मिलता और जिनको मिलता है उनको उनकी कदर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर्स, नेहमी आपल्या शिक्षकांचे ऐका। एक्सेप्ट वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स आपका भला ही चाहते हैं क्योंकि आपके भले में ही उनका भला होता है। ऑलवेज स्पीक रिस्पेक्टफुली विथ अदर्स, इतरांशी नेहमी नियत आदराने बोला। रिस्पेक्ट माने आदर, अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो उन्हें अच्छा लगता है ना। और वो भी वो रिस्पेक्ट आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे कि भैया अगर कोई बंदा है मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, मैं भी उससे अच्छे से बात करूँगा, आप भी खुश रहोगे, सामने वाला भी खुश रहेगा, आप दोनों के काम हो जाएंगे। टेक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम अपने पेरेंट्सचे ॲडवाइस लीजिए, वेळोवेळी आपल्या पालकांचा सल्ला घ्या। गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, वडीलधाऱ्यांना आदर करा। एल्डर्स माने वडीलधारा, मतलब हम कहते हैं ना ये तुम्हारे बाप समान है, एल्डर है, बड़े हैं, है ना। तो उनका आपको आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्यों? कि भैया उनको जीवन में ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है। हाँ, सभी रिस्पेक्ट के लायक नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोग बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। पेरेंट्स अँड ग्रँडपेरेंट्स आर द पिलर्स ऑफ आर फॅमिली, आई वडील आणि आजी आजोबा हे आपल्या कुटुंबाचे आधारस्तंभ असतात। क्यों? क्योंकि उनके ही भरोसे, उनके ही ऊपर परिवार टिका होता है ना। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, माँ बाप जो होते हैं उनके मेहनत के ऊपर। रिस्पेक्ट योर टीचर्स अँड एल्डर्स, आपल्या शिक्षकांचा आणि वडीलधाऱ्यांचा आदर करा। वही बात है, टीचर्स एल्डर्स, उनसे आप कई चीज़ें सीख सकते हो, जिनसे आप सीखते हो उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज खूप गरम होता है, नाही तर आज खूप गरम आहे। ट्रीज आर आर बेस्ट फ्रेंड्स, झाड़े आपले सर्वोत्तम मित्र है। क्यों? क्योंकि एक तो हमसे कुछ लेते नहीं है, हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्लाइमेट को संभालते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं बिना हमसे कुछ भी मांगे, और हम कहते हैं जो नहीं काटने लगे। आय लाईक हॉरर मूवीज, मला भयापट चित्रपट आवडतात। भयापट माने स्केरी, हॉरिफाइंग, है ना। ये एक एडजेक्टिव है, भयापट माने एक एडजेक्टिव होता है कुछ स्केरी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। मला भयापट चित्रपट आवडतात। ही इज अ गुड फ्रेंड, तो एक चांगला मित्र आहे। ही मतलब तो, शी होता तो ती हो जाता, ती एक चांगली मैत्रीण आहे। ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलण्यापूर्वी नेहमी विचार करा। क्यों? क्योंकि आप जब एक बाण से तीर छोड़ते हो और मुंह से शब्द छोड़ते हो, उन्हें आप रिटर्न नहीं ले सकते, है ना। एक बार जो आपने बात बोल दी वो आपने बोल दी, इसीलिए जब भी आप कुछ बोलो थोड़ा सोच समझ कर ढंग से बोलिए। तो इसके साथ में हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं खत्म। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बताए उन्हें आपने एक बार, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ये स्केलेबल है नहीं क्या, यस राइट, तो ये करेक्ट है। अब देखिए जितने भी आपने क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं, एक बारी इन्हें खुद से माइंड में या तो लिख के या तो ओवरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर इतनी ढंग की आपकी इंग्लिश है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे वो भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान कंसेप्ट है। आपके 2 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर 2 मार्क्स कंफर्म
फॉर्म। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेट द सेंटेंसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर हर PYQ का सार वगैरह नहीं डाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम कि भैया हर एक क्वेश्चन पेपर का सार ढूंढो लिखो। इससे अच्छा मैंने जितने भी क्वेश्चंस ढूंढे हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, पेपर से, उन सबको उठाया, कलेक्ट करके अच्छे हैंडराइटिंग में यहाँ पर छाप दिया। लेकिन आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं पूरी तरह कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। बहुत सारे बंदे पूछते हैं कमेंट्स के अंदर कि भैया ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है। आप चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर्स ढूंढ लीजिए, उठा लीजिए कहीं से भी, आपको यही क्वेश्चंस इनमें मिलने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। बाकी क्लास होते हैं आपके फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हमें पहुंचना है जल्द से जल्द 100 स्टूडेंट्स तक। बाकी आप भी पढ़ते रहिए। मैं जानता हूँ बहुत लंबा ब्रेक हो गया, कुछ 2 हफ्ते हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन आज से आपको 2-2, 3-3 लेक्चर्स मिलते जाएंगे। और जब तक ये मई का महीना ख़त्म नहीं हो जाता, आपका ग्रामर, ट्रांसलेशन और राइटिंग स्किल्स, आपके तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। 30 तारीख तक ये सारी चीज़ें आपकी निपट जाएगी, 30-31 तारीख तक। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।